क्यों? नहीं, बड़े जोरों शोरों से शेविंग हो रही थी ना, इसीलिए पूछ लिया। जानी, शेविंग तो हम रोज करते हैं। इट्स लाइक डेली न्यूज़पेपर। नहाना संडे टू संडे और कपड़े धोना फोर्थ नाइट फिल्म फेयर। ये हमारी बहुत पुरानी आदत है। ये पुरानी आदतें आप कब छोड़ेंगे? पुरानी आदत, पुरानी क्लास, दोनों से चिपक कर बैठे हुए। बहुत बोलता है तू गन्नो। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक? आदत फेमिनाइन, क्लासेस फेमिनाइन, और किसी भी फेमिनाइन चीज से प्यारे चिपक जाता है। 1 किलोमीटर दूर से तेरी बदबू आती है। क्लास में बदबू की वजह से तेरे साथ कोई लड़का नहीं बैठता। अरे लड़कों को मारो गोली। लड़कियां अपने बारे में क्या कहती है ये बताओ। देखा नहीं कॉलेज की सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे ये कहते हुए चक्कर लगाती है। लड़कियों की तो आप बात ही मत करें। जल गए आप? हम जलने वालों में से नहीं है, करने वालों में से है। अरे करना है तो कुछ कंक्रीट करो, फोकट की बकवास मत करो। हाँ, कंक्रीट भी करेंगे प्यारे। अपना इस साल का टारगेट है कम से कम 200-300 लड़कियां पटा के तुझे दिखा दूंगा। ये मुंह और मसूर की दाल? अरे तेरे बस का नहीं है। तू ये सोच कि ये जो तो खाली बिस्तर पड़े उस पर कौन आएगा। अरे घन्नो प्यारे, हम तो बरसों से एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर है, लेकिन ये जो दूसरे अदर होंगे वो कैसे होंगे वे? प्यारे, हाँ देख, व्हाट ए कोइंसिडेंस। क्या? बर्ड्स ऑफ द सेम फादर। फादर नहीं, फेदर। फादर हो या फेदर, यार क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ प्यारे, कि हमारी गैंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ यार, ये बात तो तू सच कह रहा है कि गैंग एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। आखिर आने वाला पूरा साल साथ में बिताना है यार। हाँ यार, गैंग में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए जैसे फेविकॉल का जोड़ टूटेगा नहीं। यस। अबे कौन है बे? मैं देखता हूँ ना। हाँ देख। कमिंग कमिंग कमिंग। डोंट बीट द जरा बाजू हटेंगे आप प्लीज। मेरा नाम तुलसी है। सो तुलसीदास भागवत। महिर को साथ नहीं लाई? पर आप लोग मुझे तुलसी ही कहिए। ओनली तुलसी इज वेरी स्वीट नो। स्वीट? हमें स्वीट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? डायबिटीज है। अरे पर मुझे स्वीट बहुत पसंद है। अच्छा, कितनी मीठी बातें करते हैं आप। ए दूर रहना मिठे। मिठे। बहुत प्यारे हैं आप लोग। कितना डर गया था मैं जब मैं इस हॉस्टल के रूम में आया। सच कहूं, सुहागरात के समय अपने पति के कमरे में जाने वाली एक नई नवेली दुल्हन के मन में आती है ना, वैसी ही फीलिंग्स थी मेरे मन में जब मैं इस हॉस्टल में आया। अच्छा? पर आप लोग मुझे बहुत लव एट फर्स्ट साइट। दूर रहना, नहीं मारूंगा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? रूम नंबर 85 यही है ना? हाँ, रूम तो यही है पर हॉस्टल गलत है। हाँ। मतलब ये है कि लेडीज हॉस्टल उधर है बाजू में। चल निकल। अब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आप लोगों की बातें। लेडीज हॉस्टल में रहने के लिए मैं क्या लेडी हूँ? बताइए ना। अबे उससे क्या पूछता है? तो आपने फिर ऐसा क्यों कहा मुझसे? लेडी हूँ मैं, देखिए तो सही। अबे मुझे नहीं पता तू लेडी है या लेडा है। मुझे पता है, तू ना लेडी है ना लेडा, तू है लौंडा। बहुत बुरे हैं आप। अगर मैंने उन्हें खत में लिख दिया ना कि आप लोगों ने मेरी इस तरह की इंसल्ट की, तो स्पेशल प्लेन पकड़ कर चले आएंगे वो। फिर आप दोनों की खैर नहीं। अरे कौन आ जाएगा? कौन है वो? कौन है वो? उससे आपको क्या, वो मेरा सीक्रेट है। पर एक बात कह देता हूँ, हाँ। अगर आप लोगों ने मेरी जरा सी भी इंसल्ट की या फिर मुझे कोई भी तकलीफ हुई तो हाँ। आप लोगों के मुंह में एक दांत भी नहीं छोड़ेंगे वो। मतलब वो डेंटिस्ट है, दांतों के डॉक्टर। हाँ, और हड्डियों के भी, हड्डियां चूर चूर कर देंगे दोनों की वो। सॉरी। एक बात पूछो ना प्लीज, ओनली वंस, पूछने दीजिए। ओके, पूछो तुलसी जी। मुझे शर्म आती है। ठीक है, शर्मा लो, बातें फिर कभी कर लेंगे। चलो। नहीं सुनिए ना। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? हाँ, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम उधर है, बाहर राइट में। थैंक यू। जाओ। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ा नहीं, पूरा फ्रेश होके आना, और हो सके तो मत आना, हमें तुम जैसे गुड़ की जरूरत नहीं है। अरे जल्दी निकल। ए! प्यारे,
यार ये कौन आ गया रूम में? हाँ पता नहीं यार, ये लौंडा कहाँ से अटपका। इस लटक मटक पनौती को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। सही बोल रहा है तू, ठिकाने पर तो लगाना ही पड़ेगा। कैसे तो चलता है, हाँ। कैसे बोलता है, हाँ। और पता नहीं क्या फ्रेश होने गया है। हाँ यार इसे कंट्रोल में करना पड़ेगा प्यारे। बिल्कुल सही बोल रहा है तू, इसे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। बनू फिरू मस्त गगन में। चाय लेंगे आप? चाय ओ, यहाँ। मेरा मतलब है चाय यहाँ आती है या हमें नीचे जाकर पीनी पड़ती है? तुलसीदास भागवत जी। हाँ। तो फिर से वही कहा ना, मुझे सिर्फ तुलसी कहिए, या फिर तू, या फिर ल, या फिर सी। छी कहिए ना। अबे तुलसीदास भागवत, ये मर्दों का रूम है, यहाँ पे ये औरतों वाले नाम नहीं चलेंगे। मेरा नाम देख, घनश्याम दास छेड़ा। और मेरा नाम देख, प्यारेलाल मुंदड़ा। हम दोनों के नाम के पीछे जो डा लगता है ना, वो बहुत मर्दाना लगता है। पर मेरी बात तो सुनिए। फाइनल। नहीं नहीं, मुझे आप लोग खामोश। प्लीज आप लोग। चुप चुप चुप। 5 मिनट तक अब अपनी जबान मत खोलना। चुप। इसके दिमाग में बोलना पड़ेगा। बोल, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करोगे तभी टिकोगे। रूल नंबर 1, यहाँ के सारे काम यहाँ के जूनियर पार्टनर्स करेंगे, जैसे कि कमरे को झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तन साफ करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में कभी कभी मेरे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। ये हफ्ते टू हफ्ते। इनर्स रोज धोने पड़ेंगे। ओ नो, ये तो आप लोगों की चुप। यहाँ जो कुछ भी होगा उसमें अपना ये तन, मन और धन तीनों अर्पित करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो चुपचाप देखते रहो। हाँ, यहाँ पर रमी का अड्डा बैठेगा, लड़कियों के किस्से खुलेआम सुने और सुनाए जाएंगे, और कभी कभी तो डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा रे। और यही नहीं, प्रोफेसर्स को गालियां दी जाएंगी, पेपर लीक करने के प्लान बनेंगे, और ये सारे सीक्रेट्स इसी रूम में रहने चाहिए। इस रूम से बाहर गए तो देख ले। ये देख, देख। क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ हाँ हाँ। प्यारे, सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा। तो पी लेता हूँ। ओ रुक 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 रुक। ये नया आया है ना, फ्रेशर, न्यू एडमिशन। ओ मैडम की वेलकम पार्टी। यस। शराब है ना ये? मैं नहीं पीता। तू पिता हो भी नहीं सकता। हाँ? हाँ, मुंह खोल लो बेटा। नहीं, नहीं, बोलो, जबरदस्ती मेरे मत कीजिए। लाल। खोलो, पी, पी, पी। खोलो। मैं चिल्लाऊंगा। मैं दांत तोड़ दूंगा। ये दांतों के डॉक्टर है, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, LLB। किधर? प्रिंसिपल के पास आप लोगों की कंप्लेंट करने। क्या क्या किया मेरे साथ सब बताऊंगा मैं उन्हें। ए तुलसी, अगर इस कमरे की बात इसी कमरे में रही तो अच्छा होगा, अगर बात यहाँ से बाहर निकली तो समझ ले तेरी जान भी निकली। क्योंकि कॉलेज के कोने कोने में हमारे जासूस फैले हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। प्यारे, वो तो छुपा जल्दी। तुलसी, एक शब्द मुंह से मत निकालना। चुप। कमिंग कमिंग कमिंग। हेलो, कौन चाहिए? जी कोई नहीं, मुझे सिर्फ अंदर आना है। किससे मिलना है? जी मैंने अभी भी कहा कि मुझे किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ अंदर आना है। तो हम क्या करें? रूम नंबर 85 यही है ना? यस। तो फिर आप मेरा रास्ता रोक कर खड़े हैं। अगर आप थोड़ी सी जगह दे देंगे तो मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना? थैंक यू वेरी मच। ये लगता है ये बेड खाली है ना? ये हो हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन, मैं डी थापर, यानी दीनानाथ दामोदर थापर। इन शॉर्ट आप मुझे DDT भी कह सकते हैं। आप? मैं घन्नू। घन्नू? मतलब घनश्याम दास छेड़ा। वेरी प्लीज टू मीट यू। एंड आई एम प्यारेलाल मुंदड़ा माई सेल्फ। कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं ये। जब से कॉलेज बना है तब से यही है जनाब। यहीं पे। बहुत खूब, ऐसे ही बनाए रखिए बनाए रखिए। और आप? ये है जूनियर कॉलेज, न्यू एडमिशन, तुलसीदास भागवत। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली हॉस्टल की हवा बदल गई ना अचानक। हाँ, नए लोगों को रास नहीं आती है यहाँ की हवा। हेलो अंकल, ये आप बिस्तर लगा रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ
एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, ऑब्जेक्शन तो ओहो, इनका बेटा आ रहा होगा पीछे से। जी नहीं, मैं ही रहने वाला हूँ यहाँ पर। हेलो हेलो अंकल, ये लॉजिंग बोर्डिंग नहीं है, ये हॉस्टल है हम जैसे बच्चों के लिए। छोटे छोटे। आई नो, इसीलिए तो आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस कॉलेज का बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ। आप? हाँ, मैं। एनी ऑब्जेक्शन? नो, हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, एमए के लिए आया होगा। एमए नहीं, मैं तो जूनियर कॉलेज के लिए आया हूँ। जूनियर कॉलेज? मतलब अंकल आप यहीं रहेंगे इसी रूम में? नेचुरली। हाय ला प्यारे, मर गए। मर गया? मैं मरा हुआ हूँ बे। एक मिनट, अगर यहाँ कोई मर गया होगा तो मुझे पहले ही बता दीजिए, क्योंकि पोस्टमार्टम वाले को बुलाना पड़ेगा और ये पूरी रूम डीडीटी मार कर साफ करवानी पड़ेगी। जब से आया हूँ ना, तब से इस रूम में एक अजीब सी बदबू आ रही है। खुशबू है वो, और रोज आती है। क्यों झूठ बोल रहे हो प्यारेलाल? अब मुझ पर तो इतना रौब जमा रहे थे, अब थापर अंकल के सामने खोलो अपना मुंह। अंकल, आपके आने से पहले इन लोगों ने मुझे इतना सताया। नहीं रहूंगा मैं चुप, बिल्कुल नहीं रहूंगा। नहीं तो मारूंगा। अरे देखो घंशू, हाथ मत उठाना। तुमने कहा था इस रूम के बाहर कुछ नहीं बोलना, मैं अंदर हूं ना। अंकल, आपके आने से पहले इन दोनों ने मुझे इतना सताया ना। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? इस रूम के कुछ रूल्स हैं। रूल्स? जी हाँ थापर साहब, इस रूम के कुछ रूल्स हैं। आप हमारे पार्टनर हो, जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट हो, इसलिए ये रूल आप पर भी उतने लागू होते हैं जितने इस तुलसीदास पर। दिस इज फेयर, आई थिंक मोर देन फेयर। मर्दू दो, कम से कम अंकल की उम्र का तो कुछ लिहाज करो। ए मिहिर की तुलसी, रूल में उम्र का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। रूल इज रूल। अंकल, यहाँ के कुछ रूल है, जैसे कि यहाँ कमरे के सारे काम यहाँ के जूनियर पार्टनर्स करेंगे। बर्तन धोना, कपड़ा धोना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्यारे के इनर्स भी धोने पड़ेंगे। इनर्स? वो तो अंकल समाज सेवा है। देखिए, हम सबकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए इसके इनर्स आप दोनों को धोने पड़ेंगे। यस। और वैसे भी जनाब हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं, संडे टू संडे। नहीं, मतलब इन्हें अब रोज नहलाने की जिम्मेदारी हमारी है या फिर? नहीं, मतलब मैं तो रूम के हिसाब से पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ बस। वो तो अंकल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। रूल नंबर 2, इस रूम में जो कुछ भी हम आपको काम कहेंगे वो आपको पूरा करना पड़ेगा। एंड द लास्ट रूल इज प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द रूम। इस रूम के कुछ सीक्रेट्स हैं, वो इसी रूम में रहने चाहिए। That's all. That's all. What that's all? रुक क्यों गए? हाँ? अंकल का भी तो यहाँ का पहला दिन है, सेलिब्रेट नहीं करवाओगे? बोतल निकालो तुम्हारी। ए होल्ड इट गंशु, तुलसी इज राइट। अंकल का पहला दिन है, यहाँ के रिचुअल के हिसाब से उनको भी पिलाई जाएगी। अंकल हैव अ सिप। मैं बकरी हो क्या? मैं एक घूंट पीना पड़ेगा। लो। नहीं, मतलब मुझे कहने का मतलब है कि सेलिब्रेशन ये एक घूंट से हो जाएगा। अरे वाह मेरा खिलाड़ी, बहुत बढ़िया, अपनी टाइप का है। जा ग्लास और पानी लेकर आ। Yes, one minute. नहीं, ये ग्लास और पानी तो कुत्ते बिल्लियां पीते हैं यार। मैं तो बोतल लगाऊंगा मुंह। लगाओ। अंकल नो, शराब, यू स्टूपिड। प्लीज अंकल। हम भी लगाते हैं बे। अंकल। प्यारे मर गए, कमाल कर दिया अंकल ने। चाइला, कमाल क्या है इसमें? चाइना भी बोलता है। अरे अभी तक एक बोतल गई है अंदर, इसलिए एक गाली। अगर दूसरी बोतल अंदर गई ना तो गालियों की डिक्शनरी बकना चालू कर दूंगा मैं। गंदे शब्दों के प्रख्यात पंडित दीनानाथ दामोदर थापर उर्फ DDT लिखित अश्लील गालियां A to Z। या टू जेड। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर आपकी डिक्शनरी है ना तो वो पॉकेट डिक्शनरी होगी, हमारी ऑक्सफोर्ड की है। अरे बच्चे, तो हमारा एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया। आ जाओ मैदान में। अरे आ जाऊं, पहाड़ के नीचे आ जा। आजा। हाँ, इसकी जरूरत है तुम्हें। आजा, चल।
कॉलेज के इसमें ये करना मना है, ये तो इसको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे से सिगरेट सिगरेट। ओ सिगरेट चाहिए सर। नालायक बेशरम यूजलेस, मुझे सिगरेट ऑफर करते हो? तुम्हें पता है कॉलेज के इसमें ये करना ये है? हैं? कॉलेज के प्रेमाइसेस में सिगरेट पीना मना है। तुम लोगों ने तो कॉलेज की इज्जत पूरी इसमें मिला दी है। किसकी किस में मिला दिया सर? कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। जाओ, गेट आउट ऑफ माय साइट। गो गो थैंक यू सर। गो। मैडम मैडम सुनिए तो सही। हाँ देशपांडे मैडम, नमस्ते। देखिए मैं आपको ये कहने वाला हूँ, आपके जो एसवाई के स्टूडेंट्स है ना, एक नंबर के ये हैं, मवाली सब के सब। मैं कहूँ ना, आपके बारे में अगर किसी ने क्लास में जरा सा ये भी किया ना, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके क्लास के बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा और ये करूंगा, सुपरवाइज करूंगा मैं। अगर किसी ने जरा सा भी ये किया तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका ये कर डालूंगा। आई विल टेक हिम राइट एंड लेफ्ट। थैंक यू प्रोफेसर बनचंदा, लेकिन आपको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं। अपने क्लास की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं काफी हूँ। जी जी जी, सही बात, बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है, मेरे इसमें आ गया करके मैंने ये किया। एक्चुअली मैं बताऊं, ये रास्कल्स है ना, दीज रोग्स हम जैसे मर्दों को भी ये करते हैं, और आप तो औरत है, आपको कितना ये करते होंगे, परेशान। इसीलिए मैं कह रहा था। वैसे नो ऑफेंस मैंटा, प्लीज नो ऑफेंस। आपको क्लास के लिए देर हो रही है शायद नहीं हो रही, मैं चला। थैंक यू मैडम। मैडम प्लीज वेट। संभाल के सर। व्हाट इज इट नाउ? देखिए मैडम, देखिए मेरा आपका इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्लास में भी नहीं था और यहाँ भी नहीं है। मैं क्लास में सवाल पूछ रही थी, आपने हाथ ऊपर किया, मैंने जवाब देने के लिए आपको खड़ा किया, और जवाब क्या था आपका? आपके टेबल पर किसी ने सड़ा हुआ जूता रखा है। इस पर पूरा क्लासरूम हंसने लगा, फिर कमेंट शुरू हुए, फिर नहीं देखिए मैडम, मैंने सच ही कहा था, आपके टेबल पर सचमुच किसी ने एक सड़ा हुआ जूता लाकर रख दिया था, मुझसे देखा नहीं गया, और यही बात आपसे कहने के लिए मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। और ठीक उसी वक्त मैंने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपको खड़ा किया। यही कहना चाहते हैं ना आप? जी बिल्कुल। मैंने क्लासरूम में आते वक्त अपनी आंखें बंद नहीं की थी मिस्टर थापर, मैंने जानबूझ के उस जूते को इग्नोर करके पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन मैंने That's सोचा enough, no more explanations। बस आइंदा से अपनी उम्र के हिसाब से क्लासरूम में बर्ताव किया कीजिएगा। अरे हाँ, ये कॉलेज में आकर अपनी असली उम्र तो भूल ही गया था मैं। ये अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया। अब इस कमबख्त उम्र ने मुझे आपसे थोड़ा सा बड़ा जो बना दिया है, उस अधिकार से एक बात कहूं, आप भी बहुत गुस्सा करती हैं मैडम। उम्र जैसी बढ़े, गुस्सा वैसे ही कम हो जाना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? Don't be impertinent, मिस्टर थापर। मिस्टर थापर? देखिए उम्र तो बढ़ गई आपकी, लेकिन लगता है कि याददाश्त थोड़ी सी कम हो गई है। मेरा नाम मिस्टर थापर नहीं, दीनानाथ है। आप तो भूल गई लगता है सब कुछ। मैडम आप ही ने तो इनके अनेक सारे शॉर्ट फॉर्म्स बनाए थे, डिनो, डिनो, डिंशो, डिंटो, और कभी कभी तो सिर्फ नाथ। हाँ, बहुत साल बीत गए उस बात को। उम्र के आगे के पन्ने पलटते पलटते पीछे के पन्ने अक्सर भूल जाते हैं इंसान। Have you finished? फिनिश? इतनी जल्दी? अभी तो शुरुआत है मैडम। मैं चलती हूँ। लेकिन मैडम, सॉरी, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। नहीं लेकिन सुनिए तो मैडम। अंशु, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। अंशु, सारे कपड़े पटक पटक कर ठीक से साबुन लगा कर धोए हैं या फिर ऐसे ही? पिछले आधे घंटे से पटक रहा हूँ अंकल। बस सिर्फ आधा घंटा? ये तो सिर्फ कपड़े थे इसलिए आधा घंटा पटका। तो फिर? इन कपड़ों में आप होते ना, घंटों पटकता, फिर निचोड़ता और सुखा देता। आधा घंटा पटका।
इतना समय हम पर बर्बाद करने से अच्छा है, चलो ऐसा करते हैं, बाजार जाते हैं, एक वॉशिंग मशीन खरीद कर लाते हैं और अपने प्यारे को उसके कपड़ों के साथ उसमें डाल देते हैं, दोनों साफ हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी अंकल, प्यारे साफ नहीं होगा। चलो ये भी बात सही है। अंकल कैसे विषय पर आप इतनी बातें कर रहे हैं? यहाँ मैं इतना एक पोएटिक खत लिख रहा हूँ और आप लोग एक ही पोएटिक खत किसे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे नहीं बताना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे ये लो, ये तो शर्मा रहा है। दिस इज इनफ अंशु प्लीज। अरे तुलसी तू तो लड़कियों से बदतर है यार, इतना शर्माना। मुझे बता, तू कहीं किसी प्यार के तो चक्कर में नहीं पड़ गया? अंकल आप भी ना। मर्द तो है ना तू? प्रूव करूं? आजा। नहीं इसकी देखो अंशु, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें पूरा यकीन है, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि कहीं आप किसी प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? अंकल छोड़िए ना। मतलब पड़ गया है? बता ना। नहीं, आपको नाम तो बताना पड़ेगा। नहीं अरे ये तो सुन, नहीं बताओ। अच्छा हम पहचानते हैं, ठीक है। वो आपके कॉलेज की है? नहीं। तो गांव की? छिट। तो कौन है? फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी हस्ती है। ऐश्वर्या राय, करीना, छिट। तब्बू या माधुरी? नहीं। तो गुड्डी मारुति। इतना बड़ा मजाक? अगर आप लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे तो ही मैं बताऊंगा। ओके, नो मजाक, नो भंकस, बी सीरियस अंशु। ओके हाँ चलो बताओ। उस बड़ी हस्ती का नाम है, हाँ उनका नाम है सनी देओल। सनी देओल? मुझे लग ही रहा था कि ये पागल ऐसा ही कोई नाम लेगा, सनी देओल। अंकल जब मैं लोनावाला गया था ना पिकनिक के लिए। अच्छा, तब उनसे पहली मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं, फिर? लव एट फर्स्ट साइट। वो मेरे आदर्श हैं। हाँ। मैं भी उनकी तरह सनी देओल बनना चाहता हूँ। ये ले। आ गए आशिक। मोना मिली थी रे। एक मिनट, ये मोना कौन है? इनकी स्वीट हार्ट, ऐसा ये कहते हैं। कहते नहीं है, मेरी ही रे। किस किस की नहीं है रे? पहला नंबर तो मेरा है ना रे। अरे बाप रे, देखिए अगर ऐसा है तो एक नंबर मेरे लिए भी रखिए आपके वेटिंग लिस्ट पर। क्या अंकल आप भी? अरे देखो घोड़ा बुढ़ा है, एक्टिव मेंबरशिप मत दो, भले साइलेंस मेंबरशिप तो दो। नहीं, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मुंह से अंकल एडवाइस तो कर सकता हूं ना। ओके, अगर सिर्फ एडवाइस करनी है तो आपकी साइलेंट मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली जाती है। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद। तो अंकल एडवाइस दो ना, आज वो मुझे मिलने वाली है। कहाँ? लेडीज हॉस्टल का रूम नंबर 15 में। प्यारे यू आर लकी यार। थैंक्स यार। पर जो दरवाजे पर वो पार्वती मैडम मशीन गन लेके बैठी रहेगी उसका क्या? एक मिनट, ये पार्वती मैडम लेडीज हॉस्टल के दरवाजे पे क्यों बैठेंगी? अंकल आपको पता नहीं है? नहीं। लेडीज हॉस्टल की रेक्टर तो वही है ना, कबाब में हड्डी। अंकल हाँ बताइए। प्लीज क्या? प्लीज कुछ सोचो, अदरवाइज आई विल लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी देयर। लेट मी थिंक। थिंक ना प्लीज। बताओ ये लेडीज हॉस्टल का रूम नंबर 15 कहाँ पे है? अंकल यहाँ आइए। कहाँ? लेडीज हॉस्टल, इसको कैसे पता? वो देखिए, वो जो दीवार है ना, दीवार के उस तरफ जो वेंटिलेटर दिखता है ना, दैट इज रूम नंबर 15। बस वही है। एक मिनट देख लो। एक आइडिया है, चलो आ जाओ। अच्छा ठीक से एकदम। देखो यहाँ कहीं सीढ़ी पैदा हो सकती है? कौन सी फिल्म की चाहिए? बोलो कितनी चाहिए ये भी बोलो। मालिश मालूम है? रिलीज नहीं हुई तो अभी रिलीज कर देते हैं, चल दबा। हो गई ना रिलीज? कर देख। चढ़ने उतरने वाली सीढ़ी नहीं, ऐसी लंबी सीढ़ी, इतनी लंबी सीढ़ी कि जो इस खिड़की से वहां की खिड़की तक पहुंच जाए। यू नो, सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज।
तुम्हारे मोहब्बत का पुल तैयार हो सकता है बच्चे। शकल से लगते नहीं हो लेकिन काफी इंटेलिजेंट। लेट मी किस यू। जो वहां जाकर करने वाले हो उसकी रिहर्सल यहां मत करो। आई एम साइलेंट मेंबर, नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके ओके। ए घनश्याम, हाँ। चलना टेरेस पे। क्यों? कूदना नहीं है। हाँ। ऊपर सीढ़ी रखी हुई है पानी की टंकी पे चढ़ने के लिए। चल लेकर आते हैं, तुम इधर का संभालो। हाँ? लेके आओ, जल्दी लेके आओ। अरे क्या देख रहे, चल जल्दी आ। अंकल, हाँ, लेकिन आपको ये सब इस उम्र में शोभा नहीं देता। क्या? ये ऐसा बर्ताव, ये ऐसी बातें। ये ऐसा बर्ताव, ये ऐसी बातें। हट! अरे ऐसे बर्ताव में, ऐसी बातों में भी एक अजीब सी खुशी है तुलसी। नहीं, पर जब तू हमारी उम्र का हो जाएगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा इस खुशी का। ऐसा छिछोरापन इस उम्र में। छिछोरापन? नहीं नहीं तुलसी, अंग्रेजी में कहावत है, When you go to Rome, do as the Romans do. अरे नौजवानों की दुनिया में नौजवान बनकर जियोगे ना, तभी मजा है। और इस दुनिया में आकर जवान ना होना, यही एक सबसे बड़ा गुनाह है। Come on, celebrate youth. अरे पटाखे छूट रहे हैं, आतिशबाजी शुरू है दोस्त। खुद को अगर पटाखों से डर लगता है तो मत चलाओ, लेकिन जो लोग जिगर पर रखकर फोड़ रहे हैं उनके लिए कम से कम तालियां तो बजाओ। बैठो मत रहो ऐसे, चलो उठो। चले, सीढ़ी लाते लाते उदास हो गए ये लोग तो। ये सीढ़ी लाओ या अर्थी लाओ किसी की। अंकल आप वो छोड़िए, खिड़की से देखिए कोई है तो नहीं। जल्दी जल्दी दरवाजा खोल करो। आने दो, लाइन क्लियर है, चलो आने दो। अंकल हाथ लगाओ ना। अरे मैं कहाँ हाथ लगाऊं यार? चलो, इतने जवान होकर भी हाँ, प्यारे चल। संभाल लिया। समझ लो तो पैर ध्यान से रख। गिरना तो वापस आना नहीं, समझे? ऐसा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये इसके ऊपर का जो उस पे टिकाते हैं वो यहाँ क्यों आया? वो सर एक्चुअली बात ये थी कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे सुनाई नहीं देता नालायक। ऊपर के छत के ऊपर की सीढ़ी जो टंकी पे लगा के रखते हैं वो यहाँ क्यों आई? इस रूम में क्यों? अच्छा, और ये खिड़की के बाहर निकाल कर वहां पर उस पे डाल दिए। हटो हटो बाजी, हटो हटो, तुम भी हट जाओ। और आपको शर्म नहीं आती? आपकी ये इतनी बढ़ गई है, फिर भी सब तोड़ ताड़ के इनके ग्रुप में घुस गए। कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया। आपकी उम्र इतनी बढ़ गई है, फिर भी सारे कानून का डिसिप्लिन सब तोड़ के इनके ग्रुप में घुस रहे हो आप। 1 2 3, ये 3 बंदर तो ठीक है, वो चौथा चिंपांजी कहाँ चला गया? अरे वो क्या कर रहा है चिंपांजी? वहां क्या कर रहा है वो? ये वो कर रहा है सर। क्या? ये वो कर रहा है सर। अब वो सर्कस सर्कस सर्कस। सर्कस? यहाँ पर सर्कस कर रहा है सीढ़ी के ऊपर? हाँ, सर। अरे वो फिसल गया तो? ओए, कम हियर गधे। यस अंदर। सर। गधा बोला तो भी यस सर। यस सर। क्या कर रहे थे वहां पर? हाँ, वहां पर क्या कर रहे थे? सर्कस कर रहे थे सीढ़ी पे चढ़ के। तुमको कॉलेज का ये सर्कस का ये लगा है तंबू? नालायक, अगर सीढ़ी से फिसल के गिर जाते तो टूट जाता नहीं तुम्हारा सर। सर तो आप यहाँ खड़े हो, कैसे टूट सकते? अरे ये सर नहीं, ये सर, तुम्हारा सर टूट जाता तो? सर मुझे आदत है सीढ़ियों पे चढ़ने की। होनी ही चाहिए। चोरी डकैती का इनका पेशा होना चाहिए था। बेकार में इस कॉलेज में आ गए ये लोग। और एक बात बता दो मुझे, ये सीढ़ी यहाँ से, ये खिड़की से, इस गैलरी से उस ओ आई सी, मतलब खिड़की से खिड़की टू उसमें घुसना चाह रहे थे आप? वो लेडीज के हॉस्टल में? नहीं सर। नहीं सर, यूजलेस तुम लोगों को सबको। अरे यार, कॉलेज के डिसिप्लिन का तो तुम लोगों ने ये कर दिया है। क्या? कबाड़ा कर दिया, कबाड़ा। सर! क्या हुआ सर! अरे क्या हुआ सर! अरे चिल्ला क्यों रहे? क्या हो रहा आपका नाड़ा सर। है? कहाँ पर है नाड़ा? किसका ये नाड़ा? सर आपका नाड़ा सर।
शाबाश। अरे थैंक यू नाम के भगोड़े सिपाही। हाँ मुझे बता, अपना मिशन अधूरा छोड़ के तू वापस क्यों आया? अरे अंकल क्या बताऊं, मिशन में पूरा करने वाला था, टारगेट बिल्कुल सामने था कि क्या देखता हूँ कमरे में हाँ पार्वती मैडम बैठी है। हाय अल्लाह, प्यारे मुझे लग ही रहा था ये मोना जरूर कोई 420 ही करेगी। तुझे बुलाया और पार्वती मैडम को वहां पे बिठा दिया। पार्वती मैडम को छोड़ो, मनचंदा सर को पकड़ो। ये बताओ कि मनचंदा सर इधर। तुलसी, दरवाजा बंद करने के लिए बोला था ना तुझे? मैं यहाँ आ रहा था आपको देखकर, अचानक वो कोई साइकिल सवार आके मेरा ये निकाल के ले गया। क्या निकाल के ले गया? ये मेरे वो क्या हैट निकाल कर ले गया। क्या है, मैं हमेशा हैट का वो लगाता हूँ ऐसे गले में अटका के। वो क्या होता है उसमें, वो पट्टा। पट्टा हैट का पट्टा हमेशा मैं लगा के रखता हूँ, आज ही भूल गया। देखिए, लेकिन आप कीप इन माइंड फॉर द फ्यूचर है मैडम, आप कभी घर से पट्टा लगाए बगैर निकलिएगा मत। मैं हैट नहीं पहनती प्रोफेसर मनचंदा, मैं चलूं अब? नहीं मैडम, देखिए एक मिनट रुकिए ना। क्या है वो मैं आपको ऐसे ही यहाँ इसमें बैठा देखकर, फुर्सत में बैठा देखकर मुझे लगा आपसे कुछ गुफ्तगू करूं, कुछ अपने ये खोल के आपके सामने रख दूं, दिल की बात आपके सामने रख दूं, तो मैं यहाँ चला आया। क्या, वरना अपना मिलना जुलना तो रोज़ का रहता है। सिर्फ वो क्या है, आप लेडीज़ के इसके होने की वजह से उसमें रहती हैं, मैं जेंट्स का ये होने की वजह से उनके उसमें रहता हूँ। रेक्टर है ना हम, तो हॉस्टल में रहना पड़ता है। क्या है, हमारी ज़िंदगी देखिए, एक दूसरे के पीठ को पीठ लगाए ज़िंदगी चलती है। एक दूसरे के कभी मुंह को मुंह लगने का मौका नहीं, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, सो सॉरी। मेरा कहने का मतलब मुंह नहीं, चेहरा नहीं। क्या बोलने आया था, क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा ना। कुछ कहा आपने? मैंने? जी नहीं। फिर ऐसा क्यों मुझे लगता है आपने कुछ कहा? मुझे लगा आप कुछ कह रही थी मुझे। प्रोफेसर, आप गुलाब खा क्यों रहे हैं? कौन खा रहा है? आई एम सो सॉरी। ये गुलाब मैं आपके लिए ले आया था। देखिए, आपके लिए ले आया था। सॉरी, मतलब मैं भूल गया। आप फूल पहनती नहीं बालों में। सॉरी, आप प्लेन बाल रखते हैं ना अपने। कितनी खूबसूरत लगती हैं आप, सच। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलने आया था, क्या बोल रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता मैडम। देखिए, आपके सामने आता हूँ, कुछ मैं मैं बता देता हूँ क्या कहना है मुझे। मैडम, पर्सनल बात है, ज़रा प्लीज़ ध्यान दे के सुनिए। आजकल है ना, मुझे कुछ अकेला सा महसूस होने लगा है। कुछ दिल मेरा उदास सा होता है। हाँ, ये नहीं मतलब मैं अपने ज़िंदगी से ये नहीं हूँ, नाराज़ नहीं हूँ, नहीं। जो कुछ मुझे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया, वो भी फर्स्ट क्लास। अब समझ लीजिएगा ना। देखिए, मेरा एजुकेशन, मेरी फिर नौकरी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर मेरे 1 साल के अंदर मेरा एक बेटा आ गया, सब फर्स्ट क्लास। लेकिन उसके बाद किस्मत ने कुछ मेरा साथी छोड़ दिया। अचानक 1 साल के अंदर मेरा बेटा, मेरी बीवी दोनों चल बसे। उसके बाद कुछ 2-4 वो आ गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ आके अपने ये बन कर रह गया, बैरागी सा बन के रह गया। उसके बाद वो दिन भी बीत गए। अब ऐसे लगता है कि बस गले तक आ गई ये बात, बहुत हो गया अभी। देखिए मैडम, क्या है, आदमी की उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी ये भी बढ़ती हैं, ज़रूरतें बढ़ती है। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, आपको क्या लगता है मैं सही हूँ? आपको अगर लगता है आप सही हैं तो बस वही काफ़ी है। हाँ, ये भी सही है।
अब मुझे चलना चाहिए प्रोफेसर। नहीं 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 मैडम देखिए, मैं कहना चाह रहा था वो बात ही। प्रोफेसर पता नहीं। प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। मैडम देखिए, आप ऐसा, आप तो एकदम कोल्ड हो रही है, आप मुझे कुछ डिस्करेज कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट आई रियली आई एम गेटिंग लेट प्रोफेसर। आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं 1-2 मिनट में कह दूंगा मुझे जो कहना। देखिए मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। मैडम भी इंतजार कर रही थी। अच्छा लगता है। अगर कोई इंतजार करने वाला हो तो आने वाले को भी मजा आ जाता है। एक्सक्यूज मी, ये हैट आपका हैट है? ऑफ कोर्स। ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला। देखते ही मैं समझ गया कि यही है प्रोफेसर मनचंदा साहब का वर्ल्ड फेमस हैट। ये हैट के साथ आपका घोड़ा भी पड़ा हुआ था। घोड़ा? व्हाट डू यू मीन घोड़ा? घोड़ा? हॉर्स? आपका साइकिल? मैं उठाकर लाने ही वाला था। उठाकर क्यों? उसे नहीं, उसके दोनों टायर्स में हवा जो नहीं थी सर। अरे, दोनों टायर की हवा यूं ही कैसे निकल जाएगी? अब हवा को कौन पकड़ सकता है सर? कहीं से भी आती है, कहीं भी चली जाती है, उसकी मर्जी। मैं समझ गया। आप बातें बहुत करते हैं, सामने वालों का है ना ऐसे। आई नो योर ट्रिक्स। मैडम मैंने बताया था ना दीज पीपल, इन लोगों को पागल खाने में रहना चाहिए। दे शुड बी इन द मेंटल असाइलम। एक क्या मेरी टोपी चुरा ली, मेरे साइकिल का सारा पवन निकाल दिया, कल पता नहीं मेरा ये भी चुरा के ले जाएंगे। सर नालायक रास्कल्स, स्काउंड्रल्स। साइकिल और दिमाग दोनों पंक्चर। प्रोफेसर मनचंदा ठीक ही कहते हैं, आप बोलते बहुत हैं। मैं बहुत बोलता हूं? अरे, आपके इन प्रोफेसर मनचंदा जैसा कॉमेडी कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, ही इज माय कलीग। मैं उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, और अपने टीचर का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। नहीं, ओके मैडम, ओके। आखिर मेरे होठों पर तो आप ही का अधिकार है। व्हाट? मतलब आप उन्हें सी सकती हैं, लेकिन कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स का आप क्या करेंगी? उनके मुंह कौन बंद करेगा? बाकी स्टूडेंट्स का तो नाम ही मत लीजिए। स्टूडेंट्स नहीं, जानवर है सबके सब। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। अरे, स्टूडेंट्स तो अच्छे हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। जानवर तो हम बनाते हैं उन्हें। हाँ, पागल बना देते हैं। अब इन प्रोफेसर मनचंदा साहब का लेक्चर लीजिए। अरे, एक लेक्चर सुन के मैं तो पागल हो गया। पूरे लेक्चर में सिर्फ ये या इसकी या इसमें सिर्फ हाँ मत कीजिए, आप भी। मैं? हाँ, आप। अरे, कितनी हसीन कल्पना है कि जवानी के बगीचे में पैर रखने वाले लड़के लड़कियों को कविता पढ़ानी है। और कौन पढ़ाता है ये कविता उन्हें? तो आप जैसी एक सुंदर स्त्री। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच कह रहा हूं। आज भी आप उतनी ही सुंदर दिखती हैं जितनी कि एटलीस्ट मुझे तो आप सुंदर लगती हैं। जवानी की सुंदरता भले ही अब न रही हो, लेकिन अब तो आप सुंदरता का पर्याय बन चुकी हैं। माफ कीजिए, मैं अचानक पोएटिक बन गया। लेकिन अब आप जब पोएट्री पढ़ाती हैं तब वो किसी पोएट्री की तरह लगनी चाहिए। लेकिन आपकी पोएट्री क्लास बिल्कुल शोक सभा की तरह लगती है। सीरियस, साइलेंट एंड इनइफेक्टिव। कह चुके सब। स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि बाकी लोग कपड़े को इस्त्री करके आते हैं, पर पार्वती मैडम कपड़े के साथ साथ अपने चेहरे को भी इस्त्री करके आती हैं। चेहरे का एक भी मसल नहीं हिलाएंगी। मुंह का मशीन कंटिन्यूसली चालू, बड़बड़। जैसे ही वहां पर बेल बजी, यहां पर बड़बड़ खत्म, और पार्वती मैडम चेहरे की इस्त्री को जरा भी धक्का ना लगाते हुए क्लासरूम से बाहर। बस बहुत हो चुका। अरे हंसिए मैडम, हंसिए तो सही, हंसिए। आखिर एक बार तो वो पुरानी हंसी कयामत बन के बिजलियां गिराए हम पे। ठीक है, रूठिएगा, लेकिन हंसिएगा जरूर। अरे ये क्या?
ये तो आपके आंखों में पानी। इतनी बड़ी प्रोफेसर बन गई लेकिन औरत ही रही। हंसना भूल गई, रोना नहीं भूल पाई। क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं आप? जो हुआ उसे बड़ी मुश्किल से भुला पाई हूं मैं। बहुत सहा है मैंने। अब क्या चाहते हैं आप? सिर्फ मुझे सताने के लिए आप यहां पे आए हैं ना? जिंदगी भर सिर्फ अपने बारे में सोचा है आपने। अपने बारे में? नहीं, अपने बारे में। मेरे बारे में सोचा होता तो मुझे उस आग में ढकेलते यूं चले नहीं जाते। नहीं पा रहा हो, देखो। बस इस नाम से मुझे फिर कभी मत बुलाइएगा। This topic is over. I am your teacher and you are my student. So please behave like one. बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रहे आया शुभ मंगल सावधान। आ गए ओरिजिनल अवतार। क्यों अंकल, मैडम के साथ नहीं, मैं डिस्कशन कर रहा था, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मैं। अच्छा, कैसे होगी? हैं? कैसे होगी? अचानक ये शनि राहु केतु सारे घातक ग्रह मेरी कुंडली में एक साथ आ गए ना। अंकल, इन घातक ग्रहों को अगर ठंडा करना है तो कुछ गर्मा गर्म पिलाइए। यस। कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को, समझे? एक तो बेवक्त आके मेरा मूड खराब कर दिया है तुम लोगों ने। अरे अंकल, मूड को ठीक करना है तो चाय की सुड़ सुड़ हो जाए। सुड़ सुड़। बनी रहे जोड़ी